पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की भुट्टा पार्टी की चर्चाएं हो रही हैं। कांग्रेस के दफ्तर में आयोजित इस भुट्टा पार्टी में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। हालांकि कोई बड़ा नेता हरीश रावत के अलावा वहां मौजूद नहीं था। इसे लेकर भी तरह तरह की चर्चा हो रही है। पार्टी ये कह सकती है कि तमाम नेता हल्द्वानी में थे, क्योंकि जो आंदोलन होने हैं कांग्रेस के उसकी तैयारी चल रही है, ये अलग सवाल है। लेकिन हरीश रावत ने इस भुट्टा पार्टी के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की कि उत्तराखंड के उत्पादों को कैसे बढ़ावा मिले। हाँ, मैं तो लोकल पे पहले से वोकल, मैं खुद ही लोकलाइज्ड व्यक्ति हूँ। मैं उनकी तरीके से कोई इंटरनेशनल तो हूँ नहीं, मैं तो छोटा सा ये उत्तराखंडी हूँ, उत्तराखंडियत वाला हूँ। लेकिन लोकल पर वोकल जो उन्होंने कहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के श्रीमुख से निकला है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये सरकार के कर्म में भी दिखाई देना चाहिए। अब हमारे लोकल उत्पादों को जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हरीश रावत अमूमन इस तरीके के आयोजन करते हैं। ककड़ी रायता पार्टी हो, भुट्टा पार्टी हो, माल्टा नींबू पार्टी हो या दूसरे इस तरीके की चीज़ें वो बार बार सामने लाते हैं। मगर इन दिनों उनके बेटे आनंद रावत ने हरीश रावत की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए हैं। वो चुप्पी किस मसले पर है, पहले दरअसल इन तस्वीरों को समझिए। उत्तराखंड के कृषि मंत्री हैं, इसके अलावा हरीश धामी है विधायक कांग्रेस के, मनोज तिवारी हैं, प्रदीप बत्रा है, राम सिंह कैड़ा है। ये लोग यूरोप की यात्रा पर गए हैं। और इसके अलावा रेणु बिष्ट भी है, वो भी यूरोप की यात्रा पर इन दिनों है। और उनकी इसी यात्रा पर अब सवाल आनंद रावत ने उठाया है और हरीश रावत की चुप्पी को लेकर सवाल उन्होंने पूछा है। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दैनिक अखबार में छपी खबर, जिनके अनुसार उत्तराखंड के कृषि मंत्री और विधायक अधिकारियों के साथ जैविक खेती के गुर सीखने गए हैं। लेकिन तमाम मसलों पर आप बोलते हैं, इस मसले पर आपकी चुप्पी रहस्यमयी है कि आखिर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। ये आनंद रावत ने सवाल पूछा है हरीश रावत से। यानी कि जो मंत्री और अधिकारी और कुछ विधायक गए हैं विदेश दौरे पर जैविक खेती सीखने के लिए, और आनंद रावत ये कह रहे हैं कि इसका उत्तराखंड से किसी तरीके का कोई फायदा नहीं होगा। उत्तराखंड को नेताओं और अधिकारियों के सैर सपाटे पर रोक लगनी चाहिए, ये भी वो कह रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के उत्पादों को जीआई टैग मिलना चाहिए, जैसे केरल में है या दूसरे राज्यों में है। उन उत्पादों को एक विशेष टैग मिला है ज्योग्राफिकल, जिससे जरिए उन उत्पादों की पहचान होती है, उस एरिया की पहचान होती है। और वही काम उत्तराखंड के लिए करना चाहिए, ये आनंद रावत कह रहे हैं। ज्योग्राफिकल इंडक्शन टैग अगर मिलता है तो उससे परंपरागत अनाज के निर्यात को ज़्यादा फायदा होगा। और इस तरीके की चीज़ें अगर होती हैं उत्तराखंड में, तो वो हरीश रावत की तारीफ भी इस मसले पर कर रहे हैं कि वो उत्तराखंड के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। लेकिन जब तक जीआई टैग नहीं मिलेगा, यानी एक एरिया में जो कोई उत्पाद होता है तो उसको एक जीआई टैग मिलता है, उससे उसकी पहचान होती है और वो वहाँ के लिए एक फिक्स हो जाता है कि वो इस एरिया का एक उत्पाद है, जिसको फिर और चीज़ों में मदद मिलती है, उसके निर्यात में, या फिर किसानों को फायदा होता है। और इसलिए आनंद रावत कह रहे हैं कि इस पर काम करना होगा। वो कह रहे हैं कि अगर इस पर काम होता है तो इससे आपकी बात सुनी जाएगी। वो हरीश रावत को सलाह भी दे रहे हैं, सुझाव भी दे रहे हैं कि आप इस मसले पर काम कीजिए, आपकी बातें लोग सुनते हैं तो इससे फायदा होगा। तो ये एक सवाल है। हरीश रावत की एक तरफ चुप्पी है नेताओं अधिकारियों के विदेश दौरे पर, जिस पर आनंद रावत तंज कस रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड के उत्पादों को कैसे बढ़ावा मिले और जीआई टैग कैसे मिले, जो उत्तराखंड के उत्पाद है उसके लिए काम करने की सलाह भी दी है। अब देखना होगा कि हरीश रावत इस पर क्या जवाब देते हैं।